अब आते हैं थेफ्ट। थेफ्ट क्या है? मैंने एक सवाल पूछा था एक क्लास में, इट वॉज अ फ्री क्लास, एंड आई आस्क्ड द डिफरेंस बिटवीन theft and criminal misappropriation, and students were not able to answer, so I figured कि theft पढ़ाना important है. Theft is it is an offense against property. That's how chapter 17 actually starts. So section 378 chapter 17 starts with theft. अब theft होता क्या है? theft का मतलब है कुछ एलिमेंट्स जो फुलफिल हो जाएं। अगर वो एलिमेंट्स फुलफिल हो गए तो वो थेफ्ट है, अदरवाइज वो थेफ्ट नहीं है। क्या मतलब एलिमेंट्स? थेफ्ट मीन्स dishonestly taking any movable property. So we know that theft cannot be committed of an immovable property. So सबसे पहले the first element is dishonestly movable property. Mind you, if any of these element is missing, it is not theft. Out of the possession of a person. Out of possession. ठीक है? Taking any movable property out of the possession, this taking must always be without the consent. Out of the possession, without consent, taken out. कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5। ये 5 एलिमेंट्स अगर नहीं है तो वो थेफ्ट नहीं है। इन 5 में से एक भी नहीं है तो भी वो थेफ्ट नहीं है। अब इसको इकट्ठा कर दो। अगर एक आदमी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ एक मूवेबल प्रॉपर्टी को एक आदमी के पोजेशन से उसकी मर्जी कंसेंट के बिना टेक आउट कर देता है, मतलब उसके पोजेशन को खत्म करके उसे अपने पोजेशन में ले लेता है, उसे हिला के उसके पोजेशन से दूर कर देता है, तो वो थेफ्ट है। This is theft. So if a property is moved away without the consent of a person who's possessing it, and it is moved in a manner that it is taken out of the possession of that person with a dishonest intention, and that property has to be a movable property, we call it theft. मुझे बताओ, अगर मुझे फोन सड़क पे पड़ा हुआ मिला है, मैं उसे उठा के जेब में रख लेती हूँ, उसके ओनर को तलाशने की कोशिश नहीं करती हूँ, उसमें सिम चेंज करके यूज करने लगती हूँ, तो क्या वो थेफ्ट होगा? जल्दी बताओ क्वेश्चन। अगर मुझे सड़क पे कोई चीज पड़ी हुई मिली, ठीक है, लेट्स से वॉलेट मिला, वॉलेट मैंने अपने पास रख लिया, जेब में मैंने पैसे रख लिए और उसे दिया नहीं, तो क्या ये थेफ्ट है? मैंने तुमसे कहा चलो इसको तोड़ लेते हैं, लेट्स ब्रेक इट। ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी, वॉलेट मूवेबल है? हाँ है, ठीक है। क्या मैंने उसे पोजेशन से दूर कर दिया सामने वाले के? इसको थोड़ा क्वेश्चन मार के हटाते हैं। क्या मैंने उसे किसी के कंसेंट के साथ लिया है? नहीं। क्या मैंने उसे हिला लिया है, अपने पास ले आया हूं? हाँ। क्या मेरा इंटेंशन ऑनेस्ट था? नहीं। द प्राइमरी क्वेश्चन इज, वो सड़क पे पड़ी हुई थी। सड़क पे पड़ी हुई चीज किसी के पोजेशन में नहीं होती है। सड़क पे पड़ी हुई चीज किसी के पोजेशन में नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? 5 एलिमेंट्स हैं। इफ दीज 5 एलिमेंट्स और एनी वन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, इट इज नॉट थेफ्ट। इट इज नॉट थेफ्ट। वो चीज भले ही सारे एलिमेंट्स हैं, डिसऑनेस्ट भी है, मूवेबल भी है, कंसेंट भी नहीं है, उसे हटा भी लिया, लेकिन पोजेशन नहीं था, वो सड़क पे पड़ी हुई थी, और इसलिए ये थेफ्ट नहीं है, ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। और थेफ्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में ये डिफरेंस होता है। थेफ्ट और इससे कोई फाउंडेशन नहीं है, इसकी कोई देयर इज नो 2-5 करने की जरूरत नहीं। दिस इज ऑल व्हाट थेफ्ट इज। इससे ज्यादा थेफ्ट नहीं है, लेकिन ये थेफ्ट है। These 5 ingredients are theft, and these 5 ingredients together make up theft. Any one of them missing, it is not theft. Consent में नहीं था मतलब possession में है, मतलब चाणक्य क्या मतलब है इसका? What about a car? Depends on where the car is. हम सिर्फ मेटाफॉर, मैं सिर्फ फिजिकल पोजेशन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर कोई चीज मेरे पास नहीं, मेरे गराज में अगर मेरी कार खड़ी है तो वो मेरा ही तो पोजेशन है। गराज मेरा, कार मेरी, ठीक है। मेरी अलमारी में अगर मेरे कपड़े रखे हैं तो वो मेरा पोजेशन ही है, वो भाई घर मेरा है, अलमारी मेरी है, कपड़े मेरे हैं। अगर वो चीज भले ही मेरी जेब में नहीं है, आई डोंट हैव इट ऑन मी, ऑन माई पर्सन, बट आई नो वेयर इट इज,
I know where I put it. I understand and I know about it whereabouts. Then it is called a possession only. It might not be a physical possession. It is definitely a metaphorical or, a constructive possession, but it is definitely possession. ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया किसी और शहर में, वहां पे मैंने जमीनें लेकर डाल दी, जमीनें मैं अपनी जेब में थोड़ी रख लूंगी, लेकिन पोजेशन तो मेरा ही है। कंसेंट है तो पोजेशन भी होता ना। क्या बोल रहे हो यार तुम, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कंसेंट है ना मैम, सो पोजेशन भी होता ना मैम, मतलब कोई समझाएगा मुझे व्हाट इज सेइंग? किसी रेजिडेंशियल एरिया से कार ले ली गई तो थेफ्ट है। कार कैसे पहुंची वहां पे? मैंने कार अपनी गली से 2 गली छोड़ के खड़ी करी, मुझे पता है मैंने कार कहाँ खड़ी करी। मैंने कार बाहर की पार्किंग में खड़ी करी, मैंने तो खड़ी करी है। अभी मैंने क्या कहा? इफ आई एम अवेयर अबाउट, इफ आई नो अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ एन आइटम, अ मूवेबल आइटम, इट इज इन माई पोजेशन नो मैटर वेयर इट इज। अगर मुझे पता है कि चीज कहाँ है, मैंने ही रखी है, या मुझे बता के किसी ने मेरे ही कहने पे रख दी है, तो वो पोजेशन में ही है। सड़क पे कार अपने आप पहुंच जाती है? यार ये कैसा क्वेश्चन है, वो तो दिमाग नहीं खोल रहे हो तुम। गाड़ी लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जस्ट बाय द वे, एंड वी डोंट कीप कार इन आवर वॉलेट्स। वॉलेट सड़क पे इसीलिए है क्योंकि वो गिर गया गलती से बिना मेरी जानकारी के, उसका पोजेशन मुझसे अलग हो गया। सड़क पे पड़ी हुई चीज पोजेशन में नहीं है, मतलब घर भी सड़क पे ही बने होते हैं, दुकानें भी सड़क पे ही होती है। लोग ठेलों को दुकानों पे सड़क पे खड़ा कर देते हैं। कोई मेरे ठेले से सामान उठा के ले गया तो वो थेफ्ट नहीं है? क्या बोल रहे हो? सड़क पे अपने आप, मैंने अपनी कार को अपनी पॉकेट पे रख रखा था, चलते चलते वो कार बेचारी गिर गई और सड़क पे गिर गई। वैसे मैं उसे अपने तकिए के नीचे रखती। व्हाट इज दिस यार, कम ऑन। देखो 100 बातों की एक बात, इफ आई एम अवेयर, इफ आई हैव द नॉलेज of the whereabouts of my movable property, then it is under my possession. If I know where my property is, even if it is in a different city, different state, different country, then also it will be under my possession. ठीक है, बहुत ही सिंपल है इसका फंडा। अगर वो चीज मेरी ही, कार सड़क पे इसलिए रखी जाती है क्योंकि उसे कमरे में रखने की जगह नहीं होती,